देखो बच्चे, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने बायनॉमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन किया था और बायनॉमियल थ्योरम का बेसिक जो फॉर्मूला है और जनरल टर्म से होते हुए मैंने वो बता दिया था क्या था। आज कुछ उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन जो एक टोटली एक डिफरेंट टाइप का है। पहले तो एक काम करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर सिर्फ बायनॉमियल थ्योरम को एक्सपैंड करना है, सिंपल एक्सपेंशन। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है x/3, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1, 1/x होल रेज टू दी पावर 5। मुझे इसको एक्सपैंड करना है। इसको क्या करना है? एक्सपैंड करना है। बायनॉमियल थ्योरम लगाते हैं। n की वैल्यू क्या है बच्चा? 5। a की वैल्यू क्या है? x/3। b की वैल्यू क्या है? 1/x। हुई कि नहीं? जो मेरे पास फॉर्मूला था a प्लस बी रेज टू दी पावर n, उसी के अंदर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें बायनॉमियल के अंदर। अब फॉर्मूला वाइज हमारे पास क्या था? nc0 5c0 a रेज टू दी पावर 5 b रेज टू दी पावर 0, बिल्कुल ठीक है, प्लस 5c1 x/3 रेज टू दी पावर 4 1/x की पावर 1, यही होगा। यहां 5c1, यहां 5 माइनस 1 4 और इसकी पावर 1, यही होगा, प्लस 5c2 x/3 रेज टू दी पावर 5 माइनस 2 is 3 and 1/x रेज टू दी पावर 2, प्लस 5c3 x/3 रेज टू दी पावर 2 1/x रेज टू दी पावर 3, 5c4 x/3 रेज टू दी पावर 1 1/x रेज टू दी पावर 4, प्लस 5c5 x/3 रेज टू दी पावर 0 1/x रेज टू दी पावर 5। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? सिंपल, बायनॉमियल थ्योरम एक्सपैंड हो गया। अब nc0 क्या होता है? 1, 5c0 1, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 1, क्या बचा? x/3 की पावर 5। सॉल्व कर सकता हूं इसको, x की पावर 5 लिख के, और 3 की पावर 5 क्या बनेगा बताना जरा? 3 की पावर 5 क्या बन रहा है? मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी बताओ कितना बन रहा है? 27 इंटू 9 है, बन गया ये, बिल्कुल ठीक है, प्लस nc1 क्या होगा? n है ना, 5 x की पावर, हाँ जी बेटा, 5c0 1 कैसे होगा बेटा? 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल, ये कटा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 ऐसे, ठीक है। अब जैसे 5c1 5 कैसे होगा? 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 बचा तो n, या फिर मैं सीधा जो शॉर्टकट तरीके से हम करते थे, 5c1 कैसे खुलेगा? 5 को एक बार खोलो, 1 पूरा। 5c2 कैसे खुलेगा? 5 को 2 बार खोलो, 5 इंटू 4, 2 को पूरा खोल दो। ऐसा बनेगा कि नहीं? इस तरीके से हम बायनॉमियल खोल सकते हैं। तो बायनॉमियल नहीं, बेसिकली ये तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है जो हमारा सिंपल सा खुल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ? 5c1 का 5 आ गया, x की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना बना? 81 इंटू 1/x। अब ये x बेसिस सेम है, पावर कट के ऊपर कितना बना बचा? 3। किसी को परेशानी? प्लस 5c2 कितना बनेगा? 10 x क्यूब बाय 27 इंटू 1/x स्क्वायर, बेसिस सेम है, पावर ऊपर माइनस होके क्या बनेगा? खाली x बच गया, डन है, प्लस 5c3। अब 5c3 क्या होगा? 5c3 और 5c2 इक्वल होते हैं। बायनॉमियल थ्योरम करने से पहले हमने चैप्टर कौन सा किया था? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और उसमें एक प्रॉपर्टी थी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। रट्टे की जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर हम करके देखें 5c3 को क्या खोलेंगे? 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट के सेम वही 2 को 2 इंटू 1 लिखें तो 10 आ रहा है कि नहीं? तो 5c2 और 5c3 सेम, दोनों मिला के 10 ही आने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? 5c3 10 x स्क्वायर बाय 9 इंटू 1/x क्यूब। x क्यूब की वजह से क्या हो गया? यहाँ x बच गया अकेला, या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 10/9x। किसी को दिक्कत? 5c4 क्या खुलेगा? सेम जो 5c1 खुला था, क्योंकि 5 में से 4 गया 1,
और ये सेम यही वाला फॉर्मूला हमने जो अभी लिखा था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R वाला, तो ये क्या खुला 5C4 हमारे पास खुला 5x/3 इंटू 1/x की पावर 4, बेसिस सेम, पावर माइनस हुई तो 4 - 3 इज 3, 4 - 1 इज 3, ये क्या बना, इसको मैं सीधा लिख लेता हूँ 5/3 इंटू x की पावर 3, ऐसा बन रहा है कि नहीं, यही बन रहा है। नेक्स्ट 5C5 1 होता है, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 1, तो ये आया 1/x की पावर 5, आंसर समझ में आया। 6 टर्म्स खुलनी थी, रेज टू दी पावर 5 थी, ये हमारे पास आंसर खुल गया। तो ये सिंपल मैंने क्या किया, बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करके एक एक्सपैंड करके दिखाया। अब मैं क्या करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चा जहां पे डिविजिबिलिटी रूल वाला कंसेप्ट लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला लगेगा। हमारे पास एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, वहां से शुरू करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन तक पहुंचाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो सारे एक बार। एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी के अंदर जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है, उसमें by using binomial theorem prove that 6 raised to the power n, we have to prove that 6 raised to the power n minus 5n always leaves the remainder 1 when divided by 25, always leaves remainder 1 when divided by 25, ऐसा बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस वैल्यू को 25 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। ये क्या बोला, ये प्रूफ करना है ना, ये हमें इन्होंने बोला यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम वी हैव टू प्रूव दिस। इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, याद है छोटी क्लासेस में पढ़ा था। डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder। यही बात बन रही है कि अगर मैं इस वैल्यू को 25 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा 1 रिमाइंडर बचना चाहिए, यही प्रूफ करना है। तो 6 रेज टू दी पावर n माइनस 5n डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, प्लस रिमाइंडर। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूं तो जो 2 प्रूव करना है वो हो जाएगा कि नहीं, है ना, यही बोला है, बस इस फॉर्मेट में लिखने की जरूरत है, इसको किसी तरीके से घुमा फिरा के ऐसे लिखें। तो अब यहां पे करेंगे कैसे, अब स्टेप समझना, ये टफ नहीं होता, बहुत इजी रहता है, बस तुम्हें कि ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो 6 रेज टू दी पावर n, 6 रेज टू दी पावर n, इसको मैं 1 + 5 रेज टू दी पावर n लिख लूं तो किसी को परेशानी, क्या किसी को दिक्कत, 1 + 5 रेज टू दी पावर n लिख सकता हूं, बाइनोमियल खोलो, NC0 5 की पावर 0, क्योंकि 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की तो जो भी पावर रहेगी वो 1 ही रहने वाला है, प्लस NC1 5 की पावर 1, NC2 5 की पावर 2, NC3 5 की पावर 3, प्लस अप टू सो ऑन NCN 5 की पावर n। किसी बच्चे को इस एक्सपेंशन में परेशानी, डन है। अब 6 रेज टू दी पावर n, इसको एक्सपैंड किया, NC0 क्या होता है 1, 5 की पावर 0 1, कोई दिक्कत। और नेक्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, NC1 क्या आएगा n, 5 की पावर 1 5, कोई दिक्कत। अब इसके आगे देखो, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर n, 5 रेज टू दी पावर 2 हर टर्म में है कि नहीं, वहां पे 5 की पावर 2 हर टर्म में या इसके बाद वाले में, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब के अंदर भी 5 स्क्वायर तो है ही, तो मैं इन सब से 25 या सिंपल 5 की पावर 2 को कॉमन लिख लूं तो कोई दिक्कत किसी को। अगर मैंने यहां के आगे वाली टर्म से 5 की पावर 2 कॉमन लिखा तो अंदर क्या बचा, NC2, यहां क्या बना NC3 इंटू 5, अगला क्या बनेगा NC4 इंटू 5 की पावर 2, प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म क्या आएगी NCN 5 की पावर n माइनस 2, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया मैंने, बना कि नहीं, किसी बच्चे को सूझल प्रॉब्लम है, पक्का समझ में आया हरमन बच्चा, ठीक है ना, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट। अब एक बात देखो, इसको मैं क्या लिख लूं, 6 रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 + 5n प्लस 25, और ये सारे को मिला जुला के मैं q या k लिख लूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि सारे कांस्टेंट नंबर्स ही हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकलेगी सबको प्लस माइनस करके, तो और माइनस है ही नहीं, एडिशन ही है,
तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, उसको मैंने क्यू रख लिया, वो जो हमारा कोई भी क्वेश्चन हो सकता था। तो 6 रेज टू दी पावर n, 5n को इधर लाओ माइनस करो, इज इक्वल टू 25q प्लस 1। इस फॉर्मेट में लिख लूं तो किसी को दिक्कत? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आ गया कि नहीं? हेंस व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 25 इट ऑलवेज लीव्स द रिमाइंडर 1। समझ में आया बच्चे? ठीक है चिराग भाई साहब, नोट डाउन करो इसे। ठीक है करो। हाँ जी देखो बच्चे, यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पुरानी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 था, एक्सरसाइज 8.1 का। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम वी हैव टू इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? चिराग हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इनमें अब हमें कैसे पता चलेगा और बायनोमियल थ्योरम कैसे लगेगी? देखो जरा, हमारे पास 1.1 रेज टू दी पावर 10,000 है कि नहीं? ये है, और वहां पे हमारे पास क्या है? सिर्फ 1000 है। अब देखो 1.1 रेज टू दी पावर 10,000 बड़ा है या वो बड़ा है? कैसे देखूं मैं इसको? 1 प्लस 0.1 रेज टू दी पावर 10,000 लिख सकता हूं कि नहीं? किसी को दिक्कत? सिंपल बायनोमियल है। अब इसके अंदर बायनोमियल थ्योरम एक्सपैंड करते हैं, है ना? हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस आर की टर्म्स में ब्रेक किया, बायनोमियल थ्योरम एक्सपैंड करो, एनसीआर में क्या आएगा यहाँ पे? देखो अब हम जब पहली टर्म खोलेंगे एनसी 0 0.1 मतलब 1 की पावर तो जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.1 की पावर 0 प्लस 1 0.1 की पावर 1 प्लस 10,000 C2 0.1 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन 10,000 C 10,000 0.1 की पावर 10,000। ऐसा कुछ बना? यही बन रहा है, बायनोमियल खोलिए सिंपल। अब देखो बच्चा, ये जो है NC0 ये क्या बनेगा? 1। एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 वो भी 1 प्लस NC1 क्या बनेगा? 10,000। NCN क्या होता है? जब मैं NC1 को कहूंगा तो n बनेगा कि नहीं? अगर जो मैं इसका अपना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला खोलूंगा तो ये 10,000 C1 10,000 बन गया, 0.1 की पावर 1 प्लस, अब देखो बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो होनी तो ऐड ही है ना? होनी तो प्लस है आगे वाली टर्म्स भी, तो मैं उनके नाम के लिए लिख देता हूं प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, जो भी वैल्यू निकलेगी। हमें ये तो दिख रहा है कि माइनस तो होना ही नहीं है इसमें, कहीं प्लस ही होना है अल्टीमेटली। मैंने पहली दो टर्म्स को खोला क्योंकि मेरा आंसर उसी से निकल जाएगा। ये देखो कितना निकला, 10,000 इंटू 1/10 लिखूं और प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, 10,000 में से एक जीरो कटा तो 1000 प्लस 1, ये क्या बना? 1001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, है ना? यानी कि 1001 में कुछ प्लस ही हो रहा है, घटने से तो रहा। तो 1001 अपने आप में 1000 से बड़ी वैल्यू है, कुछ और ऐड होगा तो डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 1000, हेंस प्रूव। दमिता बच्चा पता चला? ठीक है, तो ये अदर पॉजिटिव टर्म्स हम क्यों लिख देते हैं? क्योंकि सारा खोलने थोड़ी बैठेंगे, 10,000 तक थोड़ी खोलेंगे। हमने क्या लिखा, पहली दो टर्म्स खोली, उसी से मुझे 1001 मिल गया और उसके साथ कुछ और ऐड होगा तो जाहिर सी बात है कुछ घटने से तो रहा, बढ़ेगा ही। सिंस 1001 itself is greater than 1000, when something is added to 1001 the result will obviously, है ना, be greater than 1000। ये हमारा प्रूफ हो गया, डन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास 13th क्वेश्चन है, शो दैट 9 रेज टू दी पावर n प्लस 1। देखो एक बार 13th क्वेश्चन है, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से 8.1 का हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेसिकली उसका। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रूव शो दैट 9 रेज टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ये प्रूफ कर रहे हैं मुझे कि ये 64 से डिविजिबल है। अगर मुझे बोला गया है कि ये डिविजिबल बाय 64 है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना निकलना चाहिए?
जीरो। डिविजिबल तभी होता है जब रिमाइंडर जीरो होगा, है ना दक्ष भाई साहब? पता चल रहा है बच्चे क्या कर रहे हैं? तो अगर मैं इसे 64 से डिविजिबल दिखाना चाहता हूं तो 9 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 मस्ट बी इक्वल्स टू 64 टाइम्स समथिंग, q लगा लो, d लगा लो, और रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। ऐसे ही हो जाना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू क्या है? n प्लस 1। 9 रेज टू द पावर n प्लस 1 सबसे बड़ी पावर है। इसको खोलो, 9 रेज टू द पावर n प्लस 1 को 1 प्लस 8 रेज टू दी पावर n प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख लूं? 9 को 1 प्लस 8 लिख लूं सुजल भाई साहब? ठीक है, इतना फिर हताश क्यों, परेशान हो रखा, क्या तो क्या ही लिख दिया। पता चला ना, ये 9 को 1 प्लस 8 लिख दिया। खोल दो इसके अंदर बायनॉमियल, n प्लस 1 सी 0 8 रेज टू दी पावर 0, n प्लस 1 सी 2 सॉरी सी 1 8 रेज टू दी पावर 1, n प्लस 1 सी 2 8 रेज टू दी पावर 2, n plus 1 c3 8 raised to the power 3 plus up to so on n plus 1 c n plus 1 8 raised to the power n plus 1। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल जायज है। सेम बायनॉमियल ही खोला है, जहां n आता था उसकी जगह n plus 1 से खोल दिया, क्या फर्क पड़ा? हो सेम ही फॉर्मूला लगा है। अब एक बात देखो, 9 रेज टू दी पावर n प्लस 1 को जब मैंने 1 प्लस 8 लिखा, जिसे मैंने एक्सपैंड किया, nc0 क्या होता है? 1, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 1 प्लस 1, n प्लस 1 c1 क्या आएगा? n प्लस 1। जैसे n c1 n आता था, n प्लस 1 c1 n प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या हुआ? n प्लस 1 इंटू 8। कोई दिक्कत किसी को? प्लस अब यहां देखो, n प्लस 1 c2 से 8 स्क्वायर कॉमन आना शुरू हो गया। सबके अंदर 8 का स्क्वायर है कि नहीं? 8 का स्क्वायर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे 64 से डिविजिबल शो करना है। तो 8 का स्क्वायर 64 बनेगा। यहां लिखो n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 8, n प्लस 1 c4 8 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन n प्लस 1 c n प्लस 1 8 रेज टू दी पावर n प्लस 1 में से 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, इसलिए मैंने -2 लिख दिया। या मैं इसे सीधा सॉल्व कर दूं, +1 -2 कितना बना बेटा? -1। ये पता चला ये n-1 कैसे आया? क्योंकि सब में से जब मैंने पावर 2 कॉमन ली है, तो जो पावर थी उसमें से एक तरह से बाहर 2 चले गया, तो यहां से 2 पावर घटा दी मैंने -2, तो n प्लस 1 -2 होके n-1 तक हम पहुंच गए। अब 9 रेज टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 64। इस पूरे को मैं d पुट कर दूं सारे ब्रैकेट को, कोई कांस्टेंट वैल्यू हुई है, सीधा सीधा d लिख लिया मैंने। और 9 रेज टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 8n 1 प्लस 8 9 इज प्लस 64d। कोई दिक्कत बच्चा? ये सारी वैल्यू इधर लाके माइनस करो। 9 रेज टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 टाइम्स। दिस इज इक्वल टू 64 टाइम्स समथिंग। दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया? 0। हेंस दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 64। हेंस प्रूफ। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं, बाकी एक्सरसाइज का कुछ और क्वेश्चन बचे होंगे जो डाउट्स आएंगे मुझसे पूछ लेना। 14th क्वेश्चन है बच्चा, देख लो, बहुत सीधा क्वेश्चन है ये, कुछ है नहीं इसके अंदर इतना टफ। हमारे पास क्वेश्चन में है nc0, n सिग्मा में क्या है? r गोज टू 0 टू n, 3 रेज टू दी पावर r ncr इज इक्वल टू 4 रेज टू दी पावर n। ये हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है? दैट सिग्मा ऑफ r गोज टू 0 टू n 3 रेज टू दी पावर r ncr इज इक्वल टू 4 रेज टू दी पावर n। ये मुझे प्रूफ करना है। अब एक बात बताओ बेटा, 4 को मैं क्या लिख लूं? देखो मेरी मर्जी में, इधर से उधर चला जाऊं, उधर से इधर आऊं, दोनों तरीके से प्रूफ होगा। मैं पहले 4 को लिख रहा हूं। 4 रेज टू दी पावर n को 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर n लिख लूं तो किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। खोल दो बायनॉमियल, nc0 3 रेज टू दी पावर 0, nc1 3 रेज टू दी पावर 1, nc2 3 रेज टू दी पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन ncn 3 रेज टू दी पावर n। बना के नहीं? और यहां पर क्या है? प्लस हो रहा है सारा, तो मैं समीशन के लिए क्या लगा सकता हूं? सिग्मा। और यहां रिपीट क्या हो रहा है? nc0 0 1 2 अप टू सो ऑन n तक जा रहा है,
एन सी आर, और आर की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके एन तक जा रही है कि नहीं, जा रही है। और साथ में 3 के ऊपर भी जो ये वैल्यू है, ये 3 की पावर 0 1 2 अप टू सो ऑन एन गई है, तो 3 की पावर आर लिख लो। बेटा मैंने क्या किया, जो ये बायनॉमियल खोला था लास्ट लेक्चर में जब मैंने सिग्मा की फॉर्म में लिख के दिखाया था, वही करा है। सबके बीच में समीशन है, समीशन का मतलब सिग्मा, सब प्लस हो रहे हैं। कब, जब आर की वैल्यू एक बार 0 से शुरू होके एन तक जा रही है। 0 डलेगी, 1 डलेगी, 2 डलेगी, इसके अंदर डालते जाओ, ये पूरा बायनॉमियल एक्सपैंड हो गया, विच इज इक्वल्स टू 4 raised to the power n। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। आर क्या है बेटा, आर है वेरिएबल है ना, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n। तो आर की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है, तो जहां जहां पे वो वैल्यू चेंज हो रही है वहां वहां पे लिख दिया आर। समझ में आया? डन। इसी के साथ हमारा पूरा बायनॉमियल चैप्टर खत्म हो जाता है।